लास्ट लेक्चर में हमारे क्वेश्चन 49 तक हो गए थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 50। देखो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, एक प्रोटॉन है। देखो सीधी सी बात है, हमारा प्रोटॉन है। प्रोटॉन का मतलब सीधी सी बात, आपको दो चीज़ों का पता चल गया, जिसके ऊपर चार्ज कितना है और उसका मास कितना है। अगर प्रोटॉन पे चार्ज की बात करें तो कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होगा चार्ज। अगर हम मास की बात करें m, ये कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। उसके बाद आगे क्या क्वेश्चन में, मैग्नेटिक फील्ड बी भी दे रखा, कितना मैग्नेटिक फील्ड बी कितना है 0.02 टेस्ला। ट्रेवल अलोंग ए हेलिकल पाथ ऑफ रेडियस आर भी दे दिया, कितना है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मतलब 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। एंड पिच कितनी है 20 सेंटीमीटर, मतलब कि 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। टेक द मास ऑफ द प्रोटॉन, मास ले ही लिया। कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी निकालने हैं प्रोटॉन के अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो वेलोसिटी निकालनी है तो F इज इक्वल टू क्यू वी भी होता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। लेकिन आपको पता है जब मैग्नेटिक फील्ड है सर्कुलर मोशन होगा, रोटेट करेगा, तो एम वी स्केयर अपॉन आर दैट्स विल बी इक्वल टू क्यू वी बी। एक वी से वी कैंसिल होगी तो क्या बच गया एम वी बाई आर दैट्स विल बी इक्वल टू क्यू बी। हमें क्या निकालना है, हमें वी ही निकालना है। अगर यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, नहीं बी की बात करें यार, वी की बात करें वेलोसिटी की, तो क्या होगी क्यू बी आर बाय एम, बस यही होगी। तो यहाँ से चार्ज कितना इस पे प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बी की बात करें कितना है 0.02 टेस्ला। चलिए और क्या बच गया, आर कितना है 5 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय मास कितना है आपको पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये सारा गिवन था हमें। कर लो अब कैलकुलेशन कर लो, आपके पास डाटा आ जाएगा। ये आ गई परपेंडिकुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी आएगी वो परपेंडिकुलर होगी, कितनी होगी 1.6 से 1.6 कैंसिल, 5 दूनी 10, 10 20 तो 22 और 5 27, 10⁻5 इतने मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं, इतना ही आएगा। चलो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप क्रॉस चेक करते रहना चीज़ों को, मेन है कंसेप्ट का बताना, वो हो गया है, एक हो गया। अब दूसरी क्या बतानी है इसमें, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी बतानी है। परपेंडिकुलर दो कंपोनेंट रहते हैं, परपेंडिकुलर और पैरेलल। लेकिन हम जानते हैं फॉर हेलिकल पाथ द वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन हैज टू कंपोनेंट, पैरेलल और परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इससे आगे, पैरेलल की बात करें तो पिच एक तरह से डिस्टेंस होती है, वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, तो ये क्या आ गई पैरेलल। तो पैरेलल है तो क्या होगा वी कोस थीटा दैट्स विल बी इक्वल टू वी कोस थीटा इंटू टी। अब टी टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो कितना होगा 2πm/क्यू बी होता है। ठीक है, अगर हम इस चीज़ का यूज़ करें बगैर, टी को और सोल्व कर लेते हैं, वी कोस थीटा मतलब पैरेलल कंपोनेंट निकालना, पिच अगर गिवन है, टाइम क्या आता है ओमेगा क्या होता है 2π/t, टी क्या हो 2π/ओमेगा, और ओमेगा किसके इक्वल होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा किसके इक्वल होगा v/r के, रख दो यहाँ। तो इट इम्प्लाइज
वी कोस थीटा इंटू 2 पाई ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या है वी बाय आर, तो वी नीचे आर ऊपर। तो यहाँ से हमें पैरेलल वेलोसिटी निकालनी थी, तो पी वी डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई है, डिवाइड कर दो उसके 2 पाई आर, तो पैरेलल वेलोसिटी कंपोनेंट आ गया हमारा पी वी बाय 2 पाई आर। पिच कितनी दे रखी है 20 इंटू 10⁻⁻², ये तो गिवन थी। वेलोसिटी कितनी दे 10⁻5 आई है। 2 पाई कितना होता है 3.14 लिख लो। आर कितना है 5 इंटू 10⁻²। होगी सोल्व, कैलकुलेशन करो, वी पैरेलल आ जाएगा। फटाफट फटाफट कैलकुलेट करके बताओ मेरे को कितना आएगा। ये नियरली आ गया 6.36 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन चेक कर लेना, बस कंसेप्ट आपको बता दिया है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में बता देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये था हमारा 50। क्वेश्चन देखते हैं हमारा 51। क्वेश्चन है हमारा 51। एक पार्टिकल है हैविंग मास m। देखो पार्टिकल के पास हैविंग मास है m, लिख लो यार, सिंपल है, जो जो चीज़ गिवन है ना वो लिख लो। मास दे दिया m, चार्ज दे दिया q, इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओरिजिन इन अ रीजन इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर गिवन। देखो मैग्नेटिक फील्ड b दे रखा है, माइनस का b नोट जे कैप लिख लो, और इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नोट के कैप, ऐसा कुछ गिवन है एक तरह से। ठीक है, हमें निकालना फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ द जेड कोऑर्डिनेट। स्पीड ऑफ पार्टिकल वी निकालो, किसका फंक्शन, फंक्शन ऑफ जेड कंपोनेंट, फंक्शन ऑफ जेड कंपोनेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं अब। अगर हम v निकालना है, F इज इक्वल टू, अगर हमारा फोर्स किसके इक्वल है, F विल बी इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड भी, तो ऐसा कुछ यूज करना है। तो F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, ऐसा दे रखा है। अब हम ज़्यादा आगे नहीं जाते, सिर्फ v क्रॉस बी निकालते हैं एक बार पहले। v क्रॉस बी, अगर वेलोसिटी का कंपोनेंट है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस का वी के कैप, ये एक्स ऐसे ही लिख लिया है। अब वी आई वी जे वी के एक्स वाई जेड कंपोनेंट है। ठीक है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो बी क्या है माइनस का बी नोट जे कैप, ये है। देखो आई की जे के साथ करेंगे तो क्या आएगा, के आएगा, तो माइनस का बी नोट वी एक्स के कैप। वाई के साथ करेंगे तो जीरो, के साथ, के की जे के साथ माइनस 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 प्लस, एक माइनस यहाँ से के की जे के साथ आएगी माइनस आई, तो माइनस का माइनस माइनस प्लस बी नोट वी आई कैप। ठीक है, ये जेड है, वी जेड था। अब देखो अगर यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो हमें कौन सा कंपोनेंट लेना है, सिर्फ जेड वाला, इसको भूल जाओ, इन टर्म को भूल जाओ। जेड के लिए हम क्या लेते हैं के, तो ये के वाला कंपोनेंट लेना है, क्योंकि वी जो है फंक्शन ऑफ जेड बताना है, तो के वाला कंपोनेंट लेंगे। वी क्रॉस बी किसके इक्वल आ गया, माइनस का बी नोट वी एक्स। जेड कंपोनेंट की बात करिए सिर्फ, तो इसलिए ये कंपोनेंट लेंगे। तो फोर्स किसके इक्वल हो गया, एफ जेड कंपोनेंट की अगर बात करें तो हम आएगा क्यू ई, इसको लिख दो माइनस का क्यू बी नोट वी एक्स। ठीक है, ये आ गया, या वी लिख लो सिंपली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर फोर्स की बात करें जेड कंपोनेंट में, तो ये क्या है वी एक्स है, ये क्या है वी एक्स, तो वेलोसिटी इन एक्स, एक्स कंपोनेंट जीरो होगा, सिंस
अगर यहाँ से देखते हैं सिंस वी एक्स किसके इक्वल है, जीरो के, तो फोर्स ऑन जेड एक्सिस, फोर्स देखो क्यू ई माइनस का क्यू बी नॉट वी एक्स, ये बन गया। ठीक है, लेकिन हमें बताना जेड एक्सिस में फोर्स कितना होगा। फोर्स है ये वी एक्स है, वेलोसिटी इन एक्स, तो जीरो होगी, तो एफ जेड इज इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा, क्यू ई नॉट। फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू एसेलरेशन, तो यहाँ से एसेलरेशन कितनी आ गई, क्यू ई नॉट बाय एम, ये आ गया एसेलरेशन। अब देखो हमें तो बतानी थी वेलोसिटी, तो एसेलरेशन तक क्यों गए हैं, तो हमें वेलोसिटी बतानी है। अगर इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें हम, वी स्केयर माइनस यू स्केयर दैट्स विल बी इक्वल टू 2as, यहाँ से वेलोसिटी बताएंगे हम। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो वेलोसिटी तो हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से ही बता सकते हैं, तो वहाँ भी एसेलरेशन चाहिए, एसेलरेशन तो वहाँ भी चाहिएगा हमें। तो सीधी सी बात है, उस इक्वेशन का यूज़ कर लो चाहे। चलो एक मिनट रुको, एसेलरेशन आ गई, तो वहाँ टाइम का कंपोनेंट भी है, टाइम का कंपोनेंट भी है। हमें टाइम का कोई रिलेशन चाहिए नहीं, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, वहाँ तो है ही नहीं, डिस्टेंस निकलेगी। तो एसेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी जीरो थी, तो यहाँ से अगर हम आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को, आगे चलो एक्सप्लेन करूँगा मैं, देख लेते हैं एक बार। यहाँ से कितना आ गया, एसेलरेशन कितनी आ गई, क्यू ई नॉट बाई एम। अगर हम रिलेशन का यूज़ करते हैं वी स्केयर माइनस यू स्केयर दैट्स विल बी इक्वल टू 2as, एसेलरेशन तो आ ही गई आपके पास। डिस्प्लेसमेंट इन जेड डायरेक्शन की बात की है, इसलिए एस हमने लिया है, वेलोसिटी बतानी है इन जेड डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, जेड है, ठीक है, जेड है, डिस्प्लेस कितना है, जेड है। तो इनिशियल वेलोसिटी यू इज इक्वल टू जीरो, इसलिए टाइम वाला नहीं लिया है। एस जो डिस्टेंस है वो हम लिख लेंगे जेड है, एस इज इक्वल टू जेड। तो वी स्केयर किसके इक्वल आ गया, टू टाइम ऑफ एसेलेरेशन क्या है, क्यू ई नॉट बाई एम इंटू जेड। तो क्या हो जाएगा ये, वी क्या होगी, वी इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ टू क्यू ई नॉट जेड बाय एम, ये होगी हमारी क्या होगी, ये वेलोसिटी। ठीक है, ये हमारी वेलोसिटी होगी। अब आपको पता चल गया, क्योंकि वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन बतानी, तो जेड कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस को नहीं है, जेड है, डिस्टेंस जेड, एस इज इक्वल टू जेड। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन में, अगर है तो अपनी पूछ लेना कमेंट में कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 52 में है, थोड़ा डायग्राम आ गया है, तो मैं बताता ही हूँ आपको। डायग्राम जहाँ आ जाए थोड़ा टाइम लग जाता है उनमें। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, ऐसा कुछ मान लेते हैं। अब देखो इनके बीच की सेपरेशन दे रखी है डी, ये हमारा क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड ये ऊपर डायरेक्शन दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड बी है। अब इसमें कह क्या रहा है वो देखो, एक इलेक्ट्रॉन है, सीधी सी बात है, जहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है पता चल गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं सिर्फ हम। मास कितना होगा इलेक्ट्रॉन पे, 9.1 इंटू 10⁻10⁻31 kg, इतना मास होगा। ये दो चीज़ का आपको पता चल जाता है अगर कुछ देर। स्पीड फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस V, तो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज, सेपरेशन दे रखी बिटवीन द प्लेट इज D, and a magnetic field B exists in the space as shown in figure, show that the electron will fail to strike the upper plate if D जो है ग्रेटर है 2mEV बाय EB नोट का स्केयर, इसकी पावर हाफ। पोटेंशियल दे रखी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V। तो कितना वर्क किया इसने, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना वर्क किया, वर्क क्या होता है, पोटेंशियल इंटू चार्ज क्यू इंटू वी, और वर्क किसके इक्वल होता है, एनर्जी के, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ
एम वी स्क्वायर लिख सकते हो, दैट्स विल बी इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। सॉल्यूशन हमारा मेन यहाँ से शुरू हुआ है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी निकाल लेते हैं, चलो एक बार। वी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2 क्यू वी बाय एम, ये आ गया। ठीक है, अब वेलोसिटी क्या होती है आपको पता है, आर इज इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी होता है। तो यहाँ से v क्या होगी, v इज इक्वल टू क्यू बी आर बाय एम। तो v इज इक्वल टू क्यू बी आर बाय एम का स्केयर, दैट्स विल बी इक्वल टू 2 क्यू वी बी वी बाय एम। अब यहाँ से हमें आर स्केयर निकाल लो, आर स्केयर किसके इक्वल आ गया, 2 क्यू वी बाय एम इंटू एम का स्केयर, क्यू का स्केयर और बी स्केयर। एक क्यू से एक क्यू कैंसिल, एक एम से एम कैंसिल, तो आर स्केयर किसके इक्वल आ गया, 2 पोटेंशियल इंटू एम डिवाइडेड बाय क्यू और बी स्केयर। तो यहाँ से आर किसके इक्वल आ गया, आर इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ, यहाँ से आर किसके इक्वल आ गया, आर इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 2 पोटेंशियल इंटू एम डिवाइडेड बाय क्यू बी स्केयर, ये आ गया। आगे इतना, चलिए अब आगे करें, इससे आगे क्या कह रहा है ये। अब देखो इसने कहा है डी, ऊपर देखो डी ग्रेटर है, ये हमारे पास आर ये आ गया। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो है डी है, अगर वो ग्रेटर है आर से, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये सर्कल रोटेट कर रहा है, रोटेशन आ रहा है, तो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विल फेल टू स्ट्राइक द अपर प्लेट, अपर प्लेट पे स्ट्राइक करने से फेल हो जाएगा, ओनली व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ विल बी लेस देन डी, जब वो डी से कम होगी। तो अब आर जो है वो डी से कम है तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो हमें ये बताना था कि एक इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है विद नेग्लिजिबल स्पीड फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पोटेंशियल द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज डी एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द स्पेस तो शो दैट इलेक्ट्रॉन विल फेल टू स्ट्राइक द अपर प्लेट, अपर प्लेट पे स्ट्राइक नहीं कर पा रहा। अगर उसकी रेडियस डी से कम है, तो मान लीजिए ये कुछ है ऐसे, तो अगर वो रेडियस डी से कम होगी तो वो स्ट्राइक कर ही नहीं पाएगा। तो वही कहा है डी अगर लेस है आर से, इसका मतलब यहाँ से ये चीज़ है, आर इसके इक्वल आ गया तो इसका डी ग्रेटर है इससे, तो ये चीज़ आर के इक्वल है, तो मतलब डी ग्रेटर है आर से, तो हो ही नहीं पाएगी। ये चीज़ सोल्व की। अब इसको लिख देना स्टेटमेंट में, अगर लिखना चाहो तो द इलेक्ट्रॉन विल फेल टू स्ट्राइक द अपर प्लेट ओनली व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ विल बी लेस देन डी। ठीक है, ये चीज़ है। इसका मतलब क्या है लाइन का, कि डी ग्रेटर है आर से, तो अगर आर छोटा है तो वो स्ट्राइक ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन 52। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब फिफ्टी टू तक हो गए हैं क्वेश्चन, यहाँ तक मेरे को लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन 53। क्वेश्चन 53 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन 53 कह रहा है ए रेक्टेंगुलर कोयल ऑफ एन ऑफ 100 टर्न, मतलब एन दे रखा है, 100 टर्न दे रखी है, हैज़ लेंथ दे रखी है, एल दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मतलब 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर, एंड विड्थ दे रखी है, लेंथ और विड्थ कितनी है 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10⁻²मीटर। आगे क्या कह रहा है, इट इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन पैरेलल टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड अ करंट आई दे रखा है 2 एम्पियर इज सेट थ्रू द कोयल, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द
मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कोयल इज, टॉर्क एक्टिंग ऑन द कोयल टाउ दे रखा है 0.2 न्यूटन पर मीटर, टॉर्क दे रखा है, बी निकालना हमने, ये निकालना है क्वेश्चन में, पता चल गया क्या निकालना हमने, बी निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे इस चीज़ को, सबसे पहले टॉर्क को ही लिख लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू म्यू क्रॉस बी होता है, म्यू इज इक्वल टू एन आई ए, तो टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी होगा, टाउ होता है म्यू क्रॉस बी, ये म्यू क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, किसके इक्वल होता है, एन आई ए, यानी कि आई इंटू ए होता है, अगर नंबर ऑफ टर्न दे रखे तो एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टाउ का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, एन आई ए बी। अब देखो यहाँ से टाउ कितना है 0.2 है, एन कितना है 100 है, आई कितना है, आई कितना है 2 है, और एरिया कितना है, एरिया निकाल लो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 5 का 20, 20 गुणा 10⁻⁴ और इंटू मैग्नेटिक फील्ड, हमें तो बी ही चाहिए, तो यहाँ से बी निकाल लेते हैं, कितना आएगा 2 और 1 3, 10⁻⁻1 बच गया, तो बी किसके इक्वल आ गया 0.1, इससे 2 से कैंसिल करेंगे तो 0.1 बच गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁻1, यानी कि 0.5 आ गया, यहाँ से सिंपल यही दिख रहा है कि 0.5 टेस्ला आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, बी आ गया इतना। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम अगर है तो पूछ लेना अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 के बाद क्वेश्चन 54। क्वेश्चन 54 क्या कह रहा है, अब 50 टर्न्स एन दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न दे रखी है 50, रेडियस भी दे दी 2 सेंटीमीटर, मतलब कि 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, कैरी ए करंट आई भी दे दिया 5 एम्पियर, इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड बी भी दे दिया 0.2 टेस्ला। अब ए पार्ट है इसी का क्वेश्चन का, क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क दैट एक्ट्स ऑन द कोयल, मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा जो एक्ट कर रहा है कोयल पे, तो हमें टाउ बताना है। टाउ किसके इक्वल होता है, म्यू क्रॉस बी, वो किसके इक्वल होता है, एन आई ए इंटू बी। तो एन कितना है 50, आई कितना दे रखा है 5, एरिया कितना है पाई आर स्केयर, मतलब 3.14 इंटू आर का स्केयर, 2 2 4 इंटू 10⁻⁻4, ये आ गया एरिया, एन आई ए बी, मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है 0.2 टेस्ला। करो कैलकुलेट और टाउ बताओ मेरे को कितना आएगा। ये आएगा नियरली 6.28। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन चेक कर लेना, अगर गड़बड़ लगे तो बता देना। 6.28 इंटू 10⁻⁻2 इतना न्यूटन मीटर, ये आ गया हमारा क्वेश्चन 54 का ए। इसी का बी पार्ट देखते हैं। इन अ पर्टिकुलर पोजिशन ऑफ द कोयल द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज हाफ ऑफ दिस मैक्सिमम। अब कह दिया टॉर्क जो है ना हाफ हो जाए ऑफ दिस मैक्सिमम, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कोयल, क्या एंगल होगा, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कोयल क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसके बीच, सबसे पहले तो एंगल इसी के बीच है, अगर टॉर्क टाउ इज इक्वल टू हाफ कर दिया, मतलब टाउ मैक्सिमम टाउ नॉट बाय 2 कब होगा, एंगल कितना होना चाहिए, सबसे पहले टॉर्क पता होना है, टाउ इज इक्वल टू म्यू क्रॉस बी, मतलब बी क्रॉस का मतलब साइन थीटा, तो म्यू बी साइन थीटा। अब ये टॉर्क है, ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये 1 होगा, इसका हाफ करना तो 1/2, थीटा कितना होना चाहिए हाफ करने के लिए, पाई/6, इसका मतलब पाई/6, अगर थीटा को हम पुट कर देते हैं, थीटा अगर पाई/6 मतलब कि 30 डिग्री, अगर 30 डिग्री कर देते हैं साइन 30 कितना होता है 1/2, तो टाउ मैक्स हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो 30 आ गया,
ये आ गया जो कंडीशन दे रखी है। तो हमें बताना है मैक्सिमम तो हो गया 90 डिग्री जब होगा, तो एंगल कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कोयल। तो 90 डिग्री में से ये एंगल माइनस कर देंगे तो वो एंगल निकल जाएगा, ठीक है। तो सो द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन प्लेन ऑफ द कोयल कितना होगा मैक्सिमम को 90 डिग्री, उसमें से ये एंगल माइनस कर दो, आपका एंगल पता चल जाएगा। 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना हो गया 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हमारा एंगल होगा, ठीक है। सो द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कोयल 90 डिग्री मैक्सिमम, उसमें से 30 डिग्री माइनस करो, आपका एंगल पता चल जाएगा कितना होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 54। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है क्वेश्चन 55? अ रेक्टेंगुलर लूप है ऑफ साइड्स, मान लीजिए लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मीन्स टू से दैट 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर, एंड ब्रेड्थ मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, तो मतलब 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर। कैरी ए करंट आई भी दे दिया आपको, कितना है 5 एम्पियर। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया, बी इज इक्वल टू 0.2 टेस्ला, एग्जिस्ट पैरेलल टू द लॉन्गर साइड ऑफ द लूप, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप। ये 54 क्वेश्चन है। एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी साइड है 20 सेंटीमीटर, एक रेक्टेंगुलर लूप ले लो, ये मान लीजिए हमारा रेक्टेंगुलर लूप था एक। A rectangular loop of side 20 centimeter at 10 centimeter carry a current of a uniform magnetic field of magnitude 0.2 Tesla exist parallel to the longer side। longer side के पैरेलल है, तो मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है इसमें बी, longer side यही है ना, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड है बी। चलिए इस साइड है, डायरेक्शन पता चल गई। तो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप, कितना फोर्स एक्ट कर रहा है वो बताना है हमने। अगर यहाँ से हम बात करें, इसको मान लेते हैं ये हमारी ए है, बी सी और डी, करंट है ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, ऐसे करंट है इसमें। अब देखो अगर इसके अंदर फोर्स की बात करें, तो अगर हम ए बी और सी डी में अगर हम फोर्स की बात करें, सिंपल अगर फोर्स की बात करें, एफ इज इक्वल टू क्या होता है आई एल क्रॉस बी। मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे के पैरेलल हैं तो कितना होगा 0 एंगल। तो क्योंकि फोर्स नहीं होगा साइड ए बी और सी डी में, क्यों नहीं होगा, क्योंकि दे आर अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लेकिन जो फोर्स है, जो हमारा साइड है ए डी और बी सी, उसमें क्या होगा इक्वल होगा, फोर्स होगा, लेकिन क्या होगा एक दूसरे के अपोजिट होगा। सो वे कैंसिल कर देंगे ईच अदर, तो हेंस नेट फोर्स ऑन द लूप इज 0। पता चल गया। देखो ये और ये साइड, इस साइड में और इस साइड में क्या है, यहाँ पे जो है फोर्स ए बी और सी डी, यहाँ पे अगर बात करें तो ये लाइन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, पैरेलल तो यहाँ पे फोर्स कितना होगा 0 होगा। लेकिन इनमें होगा ए डी और बी सी, ये तो पैरेलल नहीं है, ये 90 डिग्री है, लेकिन इनमें एक चीज़ है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो अपोजिट में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो नेट फोर्स जो होगा ना वो कितना होगा 0 होगा। ये था हमारा ए पार्ट का आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, कैसे है वो मैंने बता दिया है। अब इसी का बी पार्ट देखते हैं। 55 का बी पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप। व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप, लूप में कितना टॉर्क एक्ट कर रहा है, तो हमें टॉर्क बताना है। टॉर्क मतलब टाउ बताना है, कितना होगा टाउ। टाउ का पता है म्यू क्रॉस बी होता है यार,
म्यू क्रॉस बी होता है वो किसके इक्वल होता है, एन आई ए बी। नंबर ऑफ टर्न नहीं दे रखी तो मतलब 1 है, ठीक है। आई कितना है, करंट कितना 5 एम्पियर, एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करो 200 इंटू 10⁻⁻⁴, मैग्नेटिक फील्ड बी कितना है 0.2, इतना ही होगा 1000 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 0.2। तो ये यहाँ से टॉर्क कितना आ जाएगा, 1 बच गया तो ये 0.02 इतना न्यूटन पर मीटर, इतना टॉर्क आएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ तक हो गया होगा, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 तक हो गया, क्वेश्चन 56 लेते हैं अब। ठीक है, ब्लर एडजस्ट हो जाएगा अपने आप। चलिए अगर हो तो चलिए 56 देते हैं। ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड, रेक्टेंगुलर लूप दे रखा है जिसकी साइड दे रखी है। तो मान लीजिए हमारे पास, नहीं ये क्वेश्चन 55 था जो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन 56 देखो, अ सर्कुलर कोयल ऑफ रेडियस, मतलब आर दे रखा आपको 2 सेंटीमीटर, मतलब कि 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर, एंड हैज़ नंबर ऑफ टर्न भी दे रखी है, एन कितनी है 500, एंड कैरी ए करंट ऑफ आई भी दे दिया 1 एम्पियर। इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मतलब थीटा भी दे दिया 30 डिग्री, विद द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी भी दे दिया कितना 0.4 टेस्ला, दैट एग्जिस्ट इन द स्पेस, फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कोयल। कोयल में ब्लर था तो अब ठीक है, चलिए ठीक है, अपने आप हो जाता है ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब ठीक है, चलिए मैग्नेटिक फील्ड की बात, यहाँ से अगर हम बात करते हैं टॉर्क की, टाउ किसके इक्वल है, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी के इक्वल होगा, सॉरी फॉर दैट साइन थीटा भी आएगा। क्यों आएगा, टाउ किसके इक्वल होता है, म्यू क्रॉस बी होता है, ठीक है। म्यू मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, म्यू बी क्रॉस प्रोडक्ट हटाएंगे तो साइन थीटा आएगा। अगर साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर बोल देता तो 90 हो जाता है, साइन 90 कितना होता है 1, तो इसलिए म्यू बी डायरेक्ट आ जाता है। लेकिन यहाँ थीटा गिवन है तो 90 परपेंडिकुलर नहीं है तो थीटा यहाँ, इसलिए साइन थीटा पूरा लिखा है, ठीक है। चलिए एन कितना है 500, आई कितना है 1, एरिया कितना है, एरिया निकाल लो पाई आर स्क्वायर, मतलब 3.14 इंटू आर का स्क्वायर 2 × 4 इंटू 10⁻⁻⁴। उसके बाद बी कितना, मैग्नेटिक फील्ड 0.4 है, और साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री कितना है 1/2, ये आ गया। हो गया यहाँ तक, अब इसमें कुछ नहीं बचा है, सिंपली कैलकुलेशन बची है, ठीक है। चलिए फटाफट वो भी कर लेते हैं। तो टाउ किसके इक्वल होगा, यहाँ से टाउ इज इक्वल टू 2 दूनी 4, 500 इंटू 3.14 इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। कर लोगे यहाँ तक, आगे कैलकुलेशन फटाफट इसकी करके बताओ मेरे को क्या आएगा। ये आएगा नियरली 0.1256 न्यूटन मीटर, ठीक है। ये टॉर्क आएगा इसके अंदर, कैलकुलेशन वगैरह आप चेक कर लेना, अगर कुछ गड़बड़ हो तो बता देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब।
56 के बाद क्वेश्चन 57। क्वेश्चन 57 क्या कह रहा है? अ सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप की बात कर रहा है ये। कैरी ए करंट आई, हैज़ वायर ऑफ टोटल लेंथ एल है, तो लिख लेते हैं यार। करंट है, करंट कितना है आई, और लेंथ कितनी है एल, लेंथ दे दी एल। एस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया बी है, मैग्नेटिक फील्ड सिंबल से आप देख के पहचान जाओगे वैसे भी किसके लिए कौन सा सिंबल यूज है। मैग्नेटिक फील्ड है बी, एग्जिस्ट पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द लूप, फाइंड द टॉर्क ऑन द लूप। ये हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द टॉर्क ऑन द लूप। टॉर्क टाउ इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? म्यू क्रॉस बी, म्यू इज इक्वल टू आई ए, तो आई इंटू ए क्या, एल का स्केयर इंटू बी, यही आएगा। सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप है, थोड़ी गड़बड़ कर दी। सर्कुलर लूप है तो हम लेंथ ऐसे यूज नहीं करेंगे। अगर हम बात करें सरकमफ्रांस, सर्कुलर लूप में सरकमफ्रांस की बात करें, सरकमफ्रांस किसके इक्वल होता है? जिसको हम एल से रिप्रेजेंट, दैट्स विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। तो यहाँ से आर की बात करें तो किसके इक्वल आएगी? आर इज इक्वल टू एल बाई 2 पाई। तो यहाँ से एरिया लेना है, यहाँ पे आई ए बी ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ से एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्केयर, तो अब निकाल लो। आई एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्केयर, पाई इंटू आर का स्केयर मतलब एल स्केयर बाय एल बाय 2 पाई का स्केयर इंटू बी। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो आई एल स्केयर बी डिवाइडेड बाय 2 × 4 पाई स्केयर। पाई स्केयर नहीं आएगा, एक पाई कैंसिल हो जाएगा तो 4 पाई आ गया। ठीक है, ये आएगा इसका ए पार्ट का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है यार। ठीक है, कई बार क्वेश्चन का आंसर सोचते कुछ है मिलता कुछ है, क्योंकि हमने लेंथ एल था, हम सोच रहे थे एल स्केयर है तो एल का स्केयर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था, सर्कुलर था। अब टोटल लेंथ तो वही चेंज है, चेंज नहीं की। इसी का बी पार्ट देखो अब क्या कह रहा है। क्वेश्चन 57 था। इफ द सेम लेंथ ऑफ द सर्कल ऑफ द वायर इज यूज टू फॉर्म अ स्केयर लूप, व्हाट वुड बी द टॉर्क? टाउ बताना कितना होगा। अगर स्केयर है तो देखो टोटल लेंथ तो एल है, उसे हमने स्केयर बना दिया, तो स्केयर बना दिया तो एक साइड कितनी होगी? L/4 के इक्वल होगी। तो एरिया निकालेंगे तो इसका स्केयर कर देंगे, तो टाउ किसके इक्वल होता है? आई ए बी। तो एरिया कितना होगा? L²/4 स्केयर, तो आई L²B/4 का स्केयर कितना होगा? 16, यही होगा। तो बी यहाँ से हम सिंपली लिखें तो BI L²/16 ऐसे लिख लेंगे इसको। ठीक है, ये हमारा टॉर्क होगा। इसके अंदर स्केयर था, टोटल लेंथ तो एल ही है, लेकिन उसको 4 पोर्शन में डिवाइड करना है, स्केयर बनाना है तो L/4 एक साइड की लेंथ होगी, तो स्केयर इसका एरिया निकालेंगे तो L/4 इंटू L/4। ठीक है, ये एरिया हो जाएगा। ये था हमारा बी पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन 58 क्या कह रहा है? अ स्केयर कोयल ऑफ एज एल, जिसकी एज है एल, हैविंग एन टर्न, कैरी ए करंट आई, मतलब लेंथ ले लेते हैं यार, सिंपल सी बात है, लेंथ है स्केयर की एल। नंबर ऑफ टर्न, लेंथ मतलब यहाँ पे एज है, स्केयर की बात है ना, तो हर एक एज। टर्न कितनी है? एन। करंट कितना? आई। मैग्नेटिक फील्ड भी है बी। exist in a direction parallel to an edge. The total mass of the coil is m. मास कितना है? The coil is m. What would be the minimum value of B for which the coil will start
टिपिंग ओवर मतलब रोटेट करने लग जाए, बी की मिनिमम वैल्यू क्या हो जिस पे रोटेशन आ जाए। तो अगर हम मास दे रखा है, लेंथ एक साइड दे रखी है, तो अगर हम टॉर्क की बात करें इसमें टाउ कितना होता है, एन आई ए बी होता है। अगर एरिया की बात करें तो कितना होगा, एल स्केयर, तो एन आई एल स्केयर बी। अब मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये रोटेट करने लग जाए तो रिस्टोरिंग टॉर्क भी आ जाएगा, इसके अंदर कुछ रिस्टोर होगा। तो वो रिस्टोरिंग टॉर्क किसके इक्वल होता है, वो कितना हो जाएगा, रिस्टोर टॉर्क। तो रिस्टोरिंग टॉर्क हमें बात करेंगे तो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है एम जी एल बाई टू। इसमें हो जाएगा मान लीजिए एक स्केयर है, इसकी लेंथ है एल हर एक साइड, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है। रोटेट करेगा तो किसी एक एक्सिस के अलोंग, मान लीजिए सेंटर के अलोंग रोटेट करा तो इसकी एल बाई टू होगी। तो ये अगर हम इस पे बात करें तो कितना होगा, टॉर्क, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। आर क्या होगी, आर इज इक्वल टू एल बाई टू, फोर्स किसके इक्वल है, एम जी। तो एम जी रिटर्निंग टॉर्क किसके इक्वल हो गया, एम जी एल बाई टू। ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। रिस्टोरिंग टॉर्क आ गया, टाउ आ गया। तो हमें बताना था मैग्नेटिक फील्ड कितना, दोनों को कंपेयर कर लो, एन आई एल स्केयर बी दैट्स विल बी इक्वल टू एम जी एल बाई टू। बी बता दें यहाँ से कितना होगा, एम जी एल डिवाइडेड बाई एन आई एल स्केयर। जो कटता है काट देना, जो बचता है वो रख लेना। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। दैट्स द आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 58। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं हम। लगभग कंप्लीट ही हो जाए शायद नेक्स्ट लेक्चर में हमारा, कोशिश करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।